तो दोस्तों बैकलैश 2025 काफी नजदीक आ चुका है। बैकलैश 2025 इंडिया में 11 मई 2025 की सुबह 5:30 बजे देगा और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे बैकलैश का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बैकलैश में सबको ये जानना है कि रोमन रेंस का मैच होने वाला है या नहीं, या मैं यूं कहूं कि रोमन रेंस का मैच तो होने वाला है। रोमन रेंस ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के पीछे जरूर आएंगे, लेकिन रोमन रेंस के टीम मेंबर कौन है? क्या कोई बिगेस्ट रिटर्न होगा रोमन रेंस की टीम के लिए, या फिर कोई और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रोमन रेंस का साथ देगा? और बैकलैश के बाकी सारे मैचेस के हाल क्या होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं जे उसोस वर्सेस लोगन पॉल के मैच के बारे में। ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। जे उसोस का ये पहला टाइटल डिफेंस है। अगर जे उसोस के सामने कोई और सुपरस्टार रहते तो मुझे लगता कि शायद वो जे उसोस को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन लोगन पॉल के चांसेस बहुत कम है कि वो जे उसोस को हरा के न्यू चैंपियन बन पाए। मुझे लगता है कि जे उसोस लोगन पॉल को भी हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसोस को बहुत ज्यादा पुश दिया है और काफी पुश मिलने के बाद अब जे उसोस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। लेकिन यहाँ पर रूमर्स ये भी है कि जे उसोस को फैंस उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो शायद ये भी हो सकता है कि जे उसोस अपने टाइटल को ड्रॉप कर दे। लेकिन इसके चांसेस काफी कम है, लगभग ना के बराबर। अब आइए बात करते हैं गुंथर वर्सेस पैट मैककेफे के मैच के बारे में। पैट मैककेफे जो कि काफी टाइम से कमेंटर का काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार हालात ऐसे आ गए जब गुंथर ने माइकल कोल के ऊपर हमला कर दिया। पैट मैककेफे ने गुंथर को ऊपर अटैक किया तो गुंथर ने पैट मैककेफे को स्लीपर होल्ड दे दिया। गुंथर की इस हरकत के बाद पैट को काफी गुस्सा आया और पैट ने ये फैसला किया कि वो गुंथर को चैलेंज करेंगे। और उसके बाद ये ऑफिशियल हो गया कि पैट वर्सेस गुंथर का मैच बैकलैश में होगा। इस मैच में कौन जीतेगा हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इस मैच में गुंथर जीतेंगे। पैट अब इतने भी ऊपर नहीं है कि वो गुंथर को हरा के इस मैच के विनर बन जाए। पैट के जीतने के चांसेस तभी है अगर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म हो जाए या फिर रिंग काउंट आउट्स के साथ। लेकिन पैट गुंथर का पिन या उन्हें सबमिट तो करवा नहीं पाएंगे। वुमेन्स टाइटल के लिए पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टिफी वर्सेस नाया जैक्स का रीमैच होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस टाइटल के लिए फैटल 4-वे मैच भी हो सकता है। टिफी वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नियोमी वर्सेस नाया जैक्स। और इस मैच में टिफी बाकी तीनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेगी। टिफी का टाइटल मैच होगा या नहीं ये तो लगभग कंफर्म नहीं है, लेकिन एक फैटल 4-वे मैच लगभग कंफर्म है। जेकब फाटू, डैमियन प्रिस्ट, ड्रू मैकिंटायर और एले नाइट, ये मैच हो रहा है यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए। वैसे तो इस मैच में चांसेस यही है कि जेकब फाटू बाकी सबको हरा के अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर गलती से सोलो सिक्वा की वजह से जेकब फाटू ये मैच हार गए तो उसके बाद न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने के चांसेस शायद ड्रू मैकिंटायर के। ड्रू मैकिंटायर का करियर काफी अच्छा जा रहा है, तो अब वक्त आ चुका है कि शायद ड्रू मैकिंटायर को यूनाइटेड स्टेट टाइटल तो दे ही दिया जाए। ड्रू मैकिंटायर तो जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद सोलो और जेकब के बीच में एक नई दुश्मनी चालू हो जाएगी और इस इवेंट के बाद हमें सोलो और जेकब फाटू का मैच भी देखने को मिल सकता है। बेकी लिंच वर्सेस लायरा का मैच हो रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए और मुझे लगता है कि इस मैच में बेकी लिंच लायरा को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकती है। बेकी लिंच काफी टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई है और आते के साथ उन्होंने हिल टर्न कर लिया है, तो अब ये सही मौका है बेकी लिंच को टाइटल देने का। मुझे नहीं लगता कि लायरा बेकी लिंच को हरा सकती हैं। बेकी लिंच लायरा को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जरूर बनेंगी। अब आइए बात करते हैं जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को उम्मीद थी कि जॉन सीना की हिल टर्न करने के बाद और जॉन सीना के करियर खत्म होने से पहले रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का एक मैच तो और बनेगा, वन लास्ट टाइम। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जॉन सीना जब हिल टर्न करेंगे उसके तुरंत बाद ही रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को चैलेंज कर देंगे। रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना ने कॉडी रोड्स को हरा दिया और जॉन सीना बन गए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन उसके तुरंत बाद रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को चैलेंज कर दिया। जॉन सीना का ये दावा है कि रैंडी ऑर्टन कभी भी जॉन सीना को हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे। जॉन सीना जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में है ये टाइटल उनके पास ही रहेगा और जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाएंगे तो ये टाइटल लेके जाएंगे ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए रेसलिंग को खराब कर सके। और वहीं दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन का ये दावा है कि वो जॉन सीना को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे और वो जॉन सीना के हाथों से ये टाइटल छीन के डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को देंगे। अब फैंस कंफ्यूज है कि इन दोनों के मैच में क्या हो सकता है। अगर जॉन सीना के सामने कोई और रहता तो मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता था कि जॉन सीना अपने टाइटल को बचा लेंगे, लेकिन जॉन सीना के सामने है द वाइपर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। तो इस मैच की परसेंटेज है 70% चांस ये है कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। और इसका कारण बस यही है कि मुझे लगता है कि जॉन सीना अपना टाइटल तब ड्रॉप करेंगे जब जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइनल मैच हो और उसी दिन जॉन सीना अपने
टाइटल को भी ड्रॉप करेंगे और जॉन सीना फेस टर्न भी बन जाएंगे। लेकिन रैंडी ऑर्टन के भी इस मैच में जीतने के चांस है और वो चांस है 30%। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रूमर्स आ रही है कि जॉन सीना अपनी मूवीज के शूटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो शायद वो कुछ टाइम के लिए टाइटल रैंडी ऑर्टन के पास ड्रॉप करके चले जाए। आपको क्या लगता है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के मैच में कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। सब कोई जानते हैं कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन ने मिलकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया, उन्हें धोखा दिया और अब रोमन रेंस इसका बदला जरूर लेंगे। अभी तक कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले रॉ में ये कंफर्म हो सकता है कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर से पंगा जरूर लेंगे। लेकिन अब रोमन रेंस का साथ कौन देगा? सबके दिमाग में सीएम पंक का नाम है कि रोमन रेंस और सीएम पंक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। ये भी हो सकता है, इसके चांसेस काफी हाई है। और उसके बाद सबके दिमाग में सैमी ज़ेन का नाम है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सैमी ज़ेन इतनी जल्दी रोमन रेंस के पास दोबारा आएंगे। मुझे लगता है कि रॉ के बाद सैमी ज़ेन इंजर्ड हो गए और सैमी ज़ेन अब कुछ देर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज, एक बिगेस्ट सरप्राइज हमें मिल सकता है। अगर कोई सुपरस्टार रिटर्न आ जाए, वो भी रोमन रेंस के लिए कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार, शायद वो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हो, जो कि रोमन रेंस का साथ देना चाहे और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस मिलके ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को सबक सिखाएं, क्योंकि दो पुराने पॉल हेमन गाय वर्सेस दो नए पॉल हेमन गाय। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस का साथ देने के लिए वहां पर ऐसे सुपरस्टार आ जाए जिनकी रिटर्न की उम्मीद में डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कब से बेसब्र है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोज की। अगर डीन एम्ब्रोज रिटर्न आते हैं और वो रोमन रेंस का साथ देते हैं तो बैकलैश एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस का पार्टनर कौन बनेगा, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस या फिर डीन एम्ब्रोज, ब्रॉक लेसनर? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।